हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस को। इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हमें आज के सेशन में कवर करना है। एक तो है कंपैरिजन, कैसे आप शॉर्ट्स और इंडिसेस वाली थिंग्स को कंपेयर करोगे। तो अगर जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन जो लोग नए हैं उनको हम सिखा दे रहे हैं। देन इसके बाद में हम आपको जो सिखाने वाले हैं उसको ज़रूर सीखना। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलेगा। जैसे यहाँ पे 144, सबसे पहले आप बैक साइड से इस तरह के क्वेश्चन को आप बैक साइड से सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, देन इसको, फिर इसके बाद इसको, फिर इसको। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम अगर मान लिखें √144, तो इसका मान हो गया 12। अब ये 12 हो गया। अब हम इस रूट पर आते हैं अगर, तो यहाँ हम अगर मान निकालना चाहें तो अब हमारा इसका मान आ जाएगा √157 और प्लस का 12। तो अगर इसका मान हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 169 अंडर रूट में, इसका मान हो जाएगा 13। अब अगर ये यहाँ तक का मान 13 हो चुका है तो अब ये माइनस होगा किससे, 94 से। तो 94 से माइनस होगा कितना, 13, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81 का अंडर रूट। इसको हम अगर निकालें तो ये हमारा आ जाएगा 9। अब ये 9 जाके इस 16 में ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा जो मान बनेगा वो बनेगा 16 + 9 का अंडर रूट, और इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट अगर हम निकालें तो ये मान आ जाएगा 5। तो जो हमारा आंसर आया फाइनल, वो हमारा आंसर बन गया 5। ओके, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत बेहतरीन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लिख लेते हैं इसी टाइप का, जो आपको सेम पैटर्न पे फॉलो करना है। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे लिखा है गया 10 प्लस अंडर रूट, कुछ भी मान लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने 25 लिख दिया, प्लस और कुछ मान लिख देते हैं 108 प्लस 154 लिख दे रहे हैं। देन प्लस कुछ यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला मान लिख लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाला जा सके। तो हमने लिख लिया 225। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब इसका पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 225 किसका होता है, तो आपने कहा 15 का, तो 15 आ गया यहाँ पे। अब इतने पार्ट का अगर हम मान निकालना चाहें तो ये 15 जाके जुड़ जाएगा 154 में, तो हमारा मान हो जाएगा 154 + 15, इसका अंडर रूट। तो ये 154 + 15 अगर हमारा देखा जाए तो ये बन गया 169। 169 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो आ गया 13। अब ये 13 108 में जुड़ जाएगा, तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 108 + 13। और इसका अगर मान निकालें 108 + 13 को अगर ऐड करें तो 108 + 13 हो जाएगा 121। 121 का अंडर रूट निकालें तो आ जाएगा 11। अब ये 11 आ चुका है। अब 11 इसमें जोड़ दो 25 में, तो अंडर रूट 25 + 11 अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। अंडर रूट 36 का मान आ जाएगा 6, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, 6 आ गया। अब 6 इस 10 में जुड़ जाएगा। जब 6 10 में जुड़ जाएगा तो हमारा मान हो जाएगा 16। अब 16 का अंडर रूट अगर निकाल देंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा स्टेप कम करते जाएंगे और धीरे धीरे देखते जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे स्टेप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कुछ गुणा भाग टाइप का भी फॉर्मेट ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, मान लेते हैं हम कि हमारी वैल्यू है 1728, इसको भाग देना है। कुछ वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। हमने इसको भाग देना है 155 से, देन माइनस कुछ मान लिख लेते हैं 98 लिख दिया यहाँ पे, प्लस यहाँ क्यूब रूट वगैरह वाला कुछ लिख लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट के साथ क्यूब रूट भी सीख जाए हम लोग। 529 लिख दिया हमने। इनटू में कर लेते हैं कुछ मान। इनटू में हमने कर दिया 529। क्लियर, ये हम मान लेते हैं। अब ये मान लिखा है, इसको सॉल्व करो। बहुत आसान सवाल है अगर आप सही ढंग से देखें।
तो हम बैक साइड से सॉल्व करते हैं। ये 529 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा, 23 होता है इसका। तो आपने लिखा 23, इंटू लगा है तो इंटू कर लेंगे। अब ये इंटू हो जाएगा 529 के साथ, और ये अब इसके पर पूरा क्यूब रूट लग जाएगा। 529 अगर देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हो 23 इंटू 23। अभी ऑलरेडी 23 है तो इसका मतलब इसमें 3 बार 23 का गुणा होगा, 3 बार 23 का गुणा होगा तो आप इसको बाहर निकालोगे तो क्यूब रूट के बाहर खाली 23 आ जाएगा। तो ये इतने का मान जो आ गया है वो हमारा 23 आ गया। क्लियर, यहाँ तक का 23 आ गया। अब 23 98 में जोड़ देंगे, तो 98 में अगर हम 23 जोड़ दें तो हमारा जो मान बन जाएगा वो 121 बन जाएगा। 121 अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 11 को माइनस करना है 155 से, तो हमारा मान आ जाएगा 155 से 11 को माइनस कर देना अंडर रूट। तो जब 11 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 144। इसका मतलब 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ x का मान आ जाएगा 12। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जा रहा है। अब ये 12 आ चुका है, अब 12 से भाग देना है किसको, 1728 को। तो आपने 1728 को भाग देना है 12 से, देन इसका अंडर रूट निकालना, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 144। 144 का फिर से अंडर रूट निकाल देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बना वो आ जाएगा 12। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ क्यूब रूट और डिवीजन मल्टीप्लाई का फॉलो कर लेते हैं। ये इस टाइप का अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे स्विच करते हैं। आई होप आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी इतनी दूर में। मान लिया हमने यहाँ पे 16 लिख दिया, मल्टीप्लाइड कर दे रहे हैं, कुछ मान लिख दे रहे हैं यहाँ पे 94 लिख दिया, फिर माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दे रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कुछ और इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। 158 लिख दे रहे हैं हम, सॉरी 158 लिख दिया, देन प्लस कर देते हैं कुछ समथिंग 1331, इसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि क्यूब रूट है, हम यहाँ स्क्वायर रूट लगाएं तो डिवाइड कर देते हैं किसी मान से। चलिए मैं ऐसे मान से डिवाइड करता हूँ ताकि ये स्क्वायर बन जाए परफेक्ट। तो ऐसा कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फिर से यही लिख देते हैं, क्यूब रूट लिख देते हैं 1331। अब ये 1331 लिख दिया गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो आपने कहा 1331 को अगर आप सॉल्व करो तो ये किसका क्यूब रूट है 1331। तो आपने कहा 1331 किसका क्यूब है, तो आपने कहा 11 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमें उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम इस 11 से डिवाइड कर देते हैं 1331 को। तो हम अगर 1331 यहाँ पे आ गया है, अगला मान 1331, तो हमने कहा इसको स्क्वायर रूट निकालना है 1331 का। इसको डिवाइड कर दिया 11 से अगर डिवाइड कर दिया 121। इस 121 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा 11। इसका मतलब इतनी दूर का हमने मान निकाल लिया और ये हमारा आ चुका है 11। अब 11 प्लस कर देंगे 158 में, तो 158 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारा मान बन जाएगा 169। 169 का हमें अंडर रूट निकालना, तो हमारा मान आ जाएगा 13। तो यहाँ तक का मान हमारा 13 आ चुका है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें 13 माइनस कर देंगे, इसमें 94 में पुराना सवाल बन चुका है। 13 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 9। तो यहाँ तक का जो हम सोल्यूशन कर चुके हैं ये हमारा 9 आ चुका है। अब ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है क्या 16। अब हमारा मल्टीप्लाई में आ चुका है 9। तो अगर 16 का रूट निकालें तो आ जाएगा 4, 9 का रूट निकालें तो आ जाएगा 3। तो 4 गुणे 3, इसका मतलब हमारा जो आंसर है फाइनल वो आ जाएगा 12। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग स्विच कर लेते हैं, घातांक वाले पे हम चले जाते हैं और हम लोग कंपेयर सीखते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे मान लो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स अगर दे दी जाएं तो हमें कैसे कंपेयर करना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मान लेते हैं, 2 की पावर 28
कुछ मान ले रहे हैं हम 28 समथिंग कुछ मान लेते हैं। के 282 मान लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। और हम मान लेते हैं 3, कुछ मान यहाँ भी हम मान लेते हैं। वन 188 मान लेते हैं, ठीक है। इसका कंपेयर अगर हमें करना है, लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने सही अंक लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। ओके, चलिए सॉल्व करिए। अब आपको कंपेयर करना है, यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये जो 2 की पावर लिखा गया है 282, ये बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन ऐसा है नहीं रियल में। तो इसको हम अगर ओरिजिनल मान से देखें तो इसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है कि कैसे इसको फॉलो अप करना है। हम आपको शॉर्टकट बता दे रहे हैं मैथ्स विद रेशियो तरीका। अगर आप देखो तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, अगर आपस में कट रहे हैं तो डिवाइड कर लो, पावर्स को जितने से कट रहे हैं उतने से डिवाइड कर लो। तो आपने कहा सबसे पहले हम देखते हैं इनको डिवीजन के लिए, तो हम डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को। और ये जो डिवाइड होंगे, ये दोनों डिवाइड होंगे सिंपल सा 94 से। 94 का ये 2 टाइम है और ये 94 का 3 टाइम है, क्लियर। तो यहाँ पे जो पावर बची 2 की 3, यहाँ पे पावर बची 3 की 2। अगर इसका मान निकालें तो आ जाएगा 8, इसका मान निकाला जाएगा 9। तो जिसका मान बड़ा है वही वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्लियर। अगर इसके जनरल फॉर्म में जाना चाह रहे हो तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे ये भी बता देते हैं। आपको ऐसे निकालना है 282 और 3 की पावर 188। तो आप क्या करो, सिंपल सा इसको लिख लो 2 की पावर 3 और इसका मान, इसकी पावर लिख लो 94। यहाँ पे लिख लो 3 की पावर 2 और इसकी पावर लिख लो 94। अब इसका बेस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 की पावर 94, ये हो जाएगा 9 और 9 की पावर 94। अब कहा जाता है अगर पावर दोनों की सेम हो तो जिसका बेस बड़ा है वही बड़ा होता है, अगर बेस 1 से ज़्यादा है। जिसका बेस बड़ा है वही बड़ा होगा अगर बेस 1 से ज़्यादा। अगर 1 से कम होगा बेस तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर बेस हमारा 1 से ज़्यादा है तो जितना पावर बढ़ाते जाएंगे उतना ही वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मान है बेस बड़ा है 9 वाले का, इसका मतलब आंसर जो बड़ा आएगा वो आएगा ये 9 वाला बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। बात समझ गए। तो हमको ऐसे कंपेयर नहीं करना, हमें डायरेक्ट डिवाइड कर लेना देन फिर कंपेयर करना है। तो इस पर कैसे सवाल लगाए जाते हैं वो हम देखते हैं। सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 4 की पावर 60, 5 की पावर 40, 2 की पावर 100 और 3 की पावर 80। कहा जाएगा इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। ये x है, ये y है, ये z है, ये w है। WXYZ होना चाहिए लेकिन हमने W लास्ट में लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमने कहा कि इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे लगाना है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले इन पावर्स को अगर डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड कर दो सबको। तो हमने सभी 20 से कट रहे हैं तो 20 3 60, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 20 चक्कू 80। तो 4 की पावर 3 कर लेते हैं। 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। 5 की पावर 2 कर लेते कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे 2 की पावर 5 कर लेते कितना आएगा 32। या 3 की पावर 4 मतलब 81। तो आपने जो बड़ा है वैल्यू वही बड़ी है। सबसे बड़ा 81, इसका मतलब सबसे बड़ा हो गया W। देन उससे छोटा है 64, इसका मतलब उससे छोटा हो गया X। फिर उससे छोटा है 32, इसका मतलब उससे छोटा हो गया Z। देन सबसे छोटा है 25, इसका मतलब सबसे छोटा हो गया Y। तो आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ चुका है Y Z X W। ओके, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये बढ़ता हुआ क्रम हो चुका आपका। इसको आरोही क्रम भी बोलते हैं।
ओके, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक 4 की पावर 60 दे दिया सवाल में, फिर 5 की पावर 40 दे दिया, देन 2 की पावर 100 दे दिया, और 3 की पावर 80 दे दिया। ये पुराना ही वाला सवाल हम ले रहे हैं। अगर हम इसको जनरल फॉर्म से लगाते तो कैसे लगाते? तो हम क्या करते, इसमें इसको लिखते 4 की पावर 3 की पावर 20, इसको लिखते 5 की पावर 2 की पावर 20, इसको लिखते 2 की पावर 5 की पावर 20। उसी सवाल को जनरलाइज फॉर्म से कैसे लगाते वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिखते 3 की पावर 4 की पावर 20, पावर सबकी बराबर तो बेस लिख लेते पहले। तो इसका बेस आता 64, 64 की पावर 20, इसका बेस आता 25, 25 की पावर 20, इसका बेस हो जाता 32 की पावर 20 हो गया, ये हो जाता 381 की पावर 20। अब पावर सबकी बराबर तो जिसका बेस बड़ा वही वैल्यू बड़ी, क्योंकि बेस 1 से ज़्यादा है तो हमने सबसे बड़ा मान हो जाता है ये 81 वाला, ठीक है। तो ये 81 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद 64 वाला, फिर उससे छोटा 32, फिर सबसे छोटा 25। ऐसे ही हमने पहले भी लगाया था, ठीक है। तो हमको ये सब सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पावर को डिवाइड कर लेंगे। यही मेथड हम लोग लगाया करेंगे और हम ज़्यादा हेडेक नहीं पालेंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मान लिया, सपोजिट आपसे कहा जाता है 2 की पावर 40, 5 की पावर 24, 7 की पावर 16 और 3 की पावर 32। इसका मान निकालना है आपको, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग लगाओ ज़रा इसे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसे लगाओ, आरोही क्रम में इसे लगाना है। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कभी कभी सेकेंड लार्जेस्ट बता दो, थर्ड लार्जेस्ट बता दो, इस तरीके का सवाल भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पावर को डिवाइड कर लेंगे जितने से कट रहे होंगे। तो आपने कहा ये सब पावर क्या है, 8 से कट रहे हैं तो 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 चौको 32। तो 2 की पावर 5 मतलब 32, 5 की पावर 3 मतलब 125, 7 की पावर 2 मतलब 49, 3 की पावर 4 मतलब 81। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 25। इसका मतलब ये सेकंड वाला टर्म सबसे बड़ा हो गया। 5 की पावर 24 सबसे बड़ा हो गया। देन 81, इसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 32 उससे छोटा। देन उसके बाद 49 मतलब 7 की पावर 16 उससे छोटा। सबसे छोटा जो आएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 40, क्योंकि ये 32 आया। तो ये आपका सीक्वेंस लग जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब चीज़ें असम्बल हो रही हैं और हम कैसे इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं चीज़ों को, और हमें कोई भी समस्या नहीं हो रही है। तो ऐसे ही आप लोग भी कम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेते हैं स्क्रीन पे, आप इसे लगाने की कोशिश करना तुरंत, और हमें उम्मीद है कि आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 2 की पावर 35, देन फिर लिखते हैं 3 की पावर 28, फिर अगला लिखते हैं 4 की पावर 21, फिर अगला लिखते हैं 5 की पावर 14। आपको इसमें बताना है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर बताना है कि कौन सा आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप क्या करो, सिंपल सा इनकी पावर्स को डिवाइड कर लो जितने से कट रहे हैं। तो आपने 7 से कट रहा है तो 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14। तो ये आ गया 2 की पावर 5 मतलब 32, ये आ गया 3 की पावर 4 मतलब 81, ये आ गया 4 की पावर 3 मतलब 64, ये आ गया 5 की पावर 2 मतलब 25। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, 81 वाला। उससे छोटा कौन सा है, 64 वाला। तो हमें सेकेंड लार्जेस्ट ही बताना है। तो सेकेंड लार्जेस्ट 64, इसका मतलब हमारा ये आ जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आपका बना 4 की पावर 21, 4 की पावर 21 जो है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। ओके, यही पूछा गया है। द्वितीय सबसे बड़ी संख्या है, द्वितीय सबसे बड़ी संख्या 4 की पावर 21 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अब हम मान ले रहे हैं कुछ कि ये 1 अपॉन में समथिंग लिखा गया होता तो कैसे लगाते।
सपोज मान लिया कि 2 की पावर 70 यहाँ पे लिखा गया होता, अपॉन में 1 अपॉन 4 की पावर 42 लिखा गया होता, 1 अपॉन कुछ मान ले रहे हैं, मान लो 3 की पावर 56 लिखा गया होता, या 1 अपॉन मान लेता हूँ 5 की पावर समथिंग कुछ मैंने कहा 28 लिखा गया होता। तो अब इसको कैसे करना, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना। यहाँ पे आपको पावर जितने से कट रही है आप उसको डिवाइड कर दो एज यू कैन। तो हमने कहा यहाँ पे डिवाइड कर देते, तो आपने कहा सब डिवाइड होने 7 से, तो 7 2 70, 7 6 42, 7 8 56, 7 4 28, तो बड़े बड़े टर्म आ रहे हैं। तो आपने कहा थोड़ा सा और बढ़ाओ, 14 से डिवाइड कर दें, 14 5 70, 14 3 42, 14 4 56, 14 9 28। तो इसका मतलब 2 के पावर 5 कितना हो गया 32, 1/32। यहाँ पे 4 के पावर 3 मतलब 64, 1/64। फिर 3 के पावर 4 मतलब 81, 1/81। 5 के पावर 2 मतलब 25, तो 1/25। अब आपको पता कि अगर 1 अपॉन में लिखा गया है तो जिसका ये डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। अब हमको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है, ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है हमारी सबसे छोटी वैल्यू है सी वाली, तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई 1/3 की पावर 56। देन इसके बाद में जिसका बेस थोड़ा सा बड़ा है, इससे थोड़ा सा छोटा है, तो आपने ये 64, तो ये आ जाएगा सेकेंड नंबर आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपने कहा 1/4 की पावर 42 आपका सेकेंड नंबर होगा। देन थर्ड नंबर पे आपने कहा इसमें 32 और 25 में बड़ा है 32, इसका मतलब इसका नंबर आएगा। देन अब क्योंकि 1/25 तो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये मान आ गया 1/2 की पावर 70। फिर सबसे बड़ा आएगा 1/25, इसका मतलब ये वाला मान आ जाएगा 1/5 की पावर 28। ये सबसे बड़ा आ गया, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर लग गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है, 1 अपॉन वाले की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेनी है, और हमें पूरा विश्वास है कि अब आप सारे सवाल लगा लोगे। तो एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखते हैं। आपसे कहा जा रहा है 1/, कुछ भी मान ले रहे हैं आप, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सपोज दैट आपसे कहा जा रहा है 2 की पावर 3 243, ठीक है। 1/3 की पावर कुछ भी मान ले रहे हैं हम 162, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका कंपेयर कर दो कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले पावर को डिवाइड कर लेंगे। पावर को अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो आपने कहा सबसे पहले दोनों 3 से कटते हुए दिख रहे हैं क्या, तो आपने कहा ठीक है। 9 से भी कटते दिख रहे हैं, तो 9 से काटते हैं पावर को, तो 9 दूनी 18, कितना बचा 6, 9 से 63, और ये 9 का एक टाइम कितना बचा 7, 9 72, 18। तो आपने ये दोनों फिर से 9 से कट रहे हैं, ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो आपने ये आ गया 1/2 की पावर 3, यह आ गया 1/3 की पावर 2। तो इसको लिखोगे 1/8, इसको लिखोगे 1/9। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू बड़ी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी पहली वाली। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आप कंपेयर करना सीख गए होंगे। अब एक कंपेयर बचता है यहाँ पे करनी के अंदर वाला। अगर मान लो कुछ इस तरीके से नंबर्स लिखे जाएं जिसमें कंपेयर करना हो आपको। सपोज दैट यहाँ लिखा गया 3, यहाँ लिखा गया 2, और आपको कंपेयर करना है यहाँ पे 5, और यहाँ पे सपोज दैट 3 लिखा गया, ठीक है। इसमें 2 में कंपेयर करना, तो आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों करनी की पावर बराबर करो। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 15। तो करनी की पावर 15 बना लो दोनों जगह। 15 बनाने के लिए पहले वाले में गुणा करो कितने से, 5 से, तो आपने इसमें 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 लगा दो पावर। अब यहाँ गुणा किया 3 से, तो यहाँ भी 3 लगा दो पावर में। तो आपने कहा ये दोनों करनी क्या हो गई, समान हो गई। कर्णिक पावर 5 15 यहाँ भी हो गया, और कर्णिक पावर 15 यहाँ भी हो गया।
तो आप यहाँ पे दोनों की पावर को रिमूव कर सकते हो। तो हमने कहा यहाँ पे बन गया 2 की पावर 5 मतलब 32, यहाँ बन गया 3 की पावर 9 मतलब 27। ठीक है, 3 की पावर 3 मतलब 27 हो गया, यहाँ 32 आ गया, तो इसमें बड़ा कौन 32, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। आपको कुछ इस तरीके से ही कंपेयर करना है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम 1-2। सपोज दैट आपसे कहा जा रहा है 29 लिख दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ 6 लिख दिया आपने, देन यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 3, सॉरी 4 लिख दिया मान लो, और यहाँ पे हमने लिख दिया 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 और ये 2। अब आपसे कहा जा रहा है इन सब का कंपेयर कर लो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप सिंपल सा क्या करो, 6, 4, 3 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कितना बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, 2 लिखा होता है, ये आप समझ लो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो रूट का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखा होता है, अगर नहीं लिखा है कुछ भी तो हमने कहा सबका एलसीएम लेते हैं 6, 4, 3, 2 का, तो आपने कहा आ गया 12। तो हर जगह पे 12 बना लो। आपको अगर इसका आपको कंपेयर करना है तो आप हर जगह पे 12 बना लो। आपने कहा इसमें गुणा कितने किया, 2 का, तो 12 हो गया, तो पावर 2 लगा दो। यहाँ कितने गुणा किया, 3 का, तो पावर कितना लगा दो अंदर, 3। ठीक है, यहाँ पे कितने गुणा किया, 4 का, तो आप पावर लगा दो अंदर 4। यहाँ कितने गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा है, तो आप गुणा करोगे 6 का, तो 2 की पावर 6 लिख दोगे। अब यहाँ पे 2 की पावर मतलब 29 की पावर 2, आप इसका मान लिख लो, 29 का पावर 2 आप इसका मान लिख लो, 5 की पावर 3 इसका मान लिख लो, 4 की पावर 4 इसका मान लिख लो, और 6 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 6 इसका मान लिख लो। तो आपका जो मान आएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 कितना होगा, 64। 4 की पावर 4, तो हमें 4 चक्कू 16, और 16 का 16 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 16 चक्कू 64, तो आ जाएगा 256, ये आ गया 256। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 मतलब कितना होगा, 125। यहाँ पे 29 का स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 841। ठीक है, अब आप देखो इसमें कौन बड़ा, तो आपने ये सबसे बड़ा, तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है कर्णिक पावर 6, यहाँ पे 29। फिर उससे छोटी वैल्यू आपने 256, 256 किसका मान है, तो आपने ये मान है सिंपल सा कर्णिक पावर 3, 4 के कर्णिक पावर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इससे थोड़ा बड़ा 125, इसका मतलब ये मान किसका रिप्रेजेंट करेगा, आपने ये रिप्रेजेंट करेगा 5 कर्णिक पावर 4। फिर सबसे छोटा मान आ गया 64 वाला, मतलब ये वाला आ जाएगा √2। तो आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लग गया है। तो आप इस तरीके से समझ गए कि कैसे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर इसमें लगाना है करनी में। तो हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। और मैं आपको अभी एक श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप श्योर हो जाओ कि आपको जो मैं घातांक और करणी पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। और आपको मैं अभी डिटेल में जब सिस्टमेटिक तरीके से मैं क्लास लूँगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन से और सिस्टमेटिक तरीके से और भी बेहतर तरीके से डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये सारे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी तो बस थोरो चल रहे हैं हम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो जब हम सिस्टमेटिक तरीके से पूरी स्टडी आपके लिए लेकर आएँ तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।